वीडियो कट हो गई थी, कॉल आ गई थी। तो हमने भी बात की एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर बेटा यहाँ पे दो एटॉमिक होते हैं ना, यहाँ पे दो एटॉमिक होते हैं तो चार एटॉमिक हो जाएंगे। चार एटॉमिक मिलकर चार बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो बॉन्डिंग होंगे, दो एंटी बॉन्डिंग होंगे। बॉन्डिंग बेटा यहाँ पे एनर्जी के लिहाज से ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। देखो कैसे, जो सबसे ये जैसे ना ये देखो लिखा हुआ साथ में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो नीचे होगा एनर्जी सबसे कम होगी, इनकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये मिड मिड ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी सम एनर्जी होती है। जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, आधे एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं जिनकी एनर्जी इनसे भी ज़्यादा होती है। तो ये एनर्जी के लिहाज से डायग्राम बनी हुई है, इसकी एनर्जी सबसे कम, इनकी ज़्यादा, देन इनकी सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे, the bonding molecular orbital is symmetrical about the axis joining the nuclei of the bonding molecular axis। जैसे आपने सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, ये बिल्कुल वही बात लिखी हुई है। इट इज़ डेजिग्नेटेड एज सिग्मा बॉन्ड, आगे लिखा हुआ भी है, डेजिग्नेटेड एज सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको बेटा बोलते होते हैं सिग्मा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वाइल द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा स्टार। इनको फिर सिग्मा स्टार कहा जाता है, सिग्मा स्टार फॉर एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिंपल सिग्मा जो हमने बात पढ़ी थी सिग्मा लास्ट लेक्चर में, ये सिग्मा स्टार जहाँ पे आ जाए समझो वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग का जिक्र किया गया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज शोन इन फिग 6.19, ये लिखा हुआ है वहाँ पे। हाइड्रोजन का सब लोग जानते हैं 1s1 होता है, इसका 1s1 इसका 1s1 जब ओवरलैप करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो मॉलिक्यूलर बनेंगे, दोनों में से एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये जो फिगर बनी हुई है। अच्छा, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पोलाई एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। बेटा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पोलाई एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड रूल, ये तीनों थे ना, ये तीनों बस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बताते होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में कैसे बताते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये हेल्प कर देता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ से बेटा आपने बात समझनी है। ये तीनों रूल क्या कहते हैं अब मैंने बात की थी एनर्जी के लिहाज से, इसकी एनर्जी सबसे, अब देखो ना ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है। 6 हो गए, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो बनेंगे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये MOT हमें कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है, ठीक है। तो 6 में से आधे होंगे बॉन्डिंग, ये तीनों बॉन्डिंग होंगे, और आधे होंगे एंटी बॉन्डिंग होंगे, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे कम, इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा, इसकी इन तीनों से ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब ये बात करूँगा इसको सिग्मा क्यों कहते हैं, पाई क्यों कहते हैं, सिग्मा स्टार पाई स्टार क्यों कहते हैं, वही बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ रूल समझा रहा हूँ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हुंड रूल समझा रहा हूँ लोगों को। ये रूल बेटा क्या कहते हैं, ये रूल हमें कहते हैं, तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है पिछले चैप्टर में, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा अभी। अच्छा, तो ये रूल कहते हैं बेटा कि जब आपके पास, देखो ये दोनों सेम लेवल पे, मैंने बताया था ना कोई एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, अगर दोनों की पोजीशन सेम ऐसे तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, दोनों की एनर्जी सेम है। जब सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल हों, ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, ये ऑर्बिटल फिल हो गया, तो आप फिर इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे डालोगे, अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो आ सकते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरा आप इसी में पुट करके इसको फिल नहीं करोगे। अगर सेम एनर्जी का खाली ऑर्बिटल मौजूद है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, मतलब दो यहाँ पर आएंगे पहले, तीसरा यहाँ पर, चौथा इसमें नहीं आएगा, चौथा इसमें आएगा। ये रूल हमें कहते हैं, ये रूल कहते हैं कि अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो पिछला ऑर्बिटल कभी फिल्ड नहीं होगा, बल्कि वो पार्शली फिल्ड रहेगा, एक इसमें जाएगा एक इसमें चला जाएगा, ठीक है। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो वो लोअर से हायर होगी, मतलब जो लो एनर्जी के होंगे उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे देन हाई में जाएंगे, ठीक है। तो मतलब पहले इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसमें 12 होंगे, 12 में से एक यहाँ पर आएगा, जो लो एनर्जी का है, दो इसमें आएंगे, दो, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, देन 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, कि लो एनर्जी के पहले फिल होते हैं देन हाई एनर्जी के, और अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आ जाते हैं तो उसमें पार्शली फिल्ड होंगे, एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर आएगा, देन अगर और हैं तो फिर जो पाँचवां यहाँ पर, छठा यहाँ पर आएगा। ये दो हो गए ऑफ बाय एंड पलाई। थर्ड वन हमारे पास ये रूल है, वो ये कहता होता है कि
जब भी ये एक ऑर्बिटल है ना, एक ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कभी भी सेम स्पिन के साथ नहीं होंगे, बल्कि अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा। ये 3 रूल थे। पहला रूल क्या है, तीनों के बेटा प्रॉपर डेफिनेशन है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक ऑर्बिटल में जब भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो दोनों सेम स्पिन के साथ नहीं होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। दूसरा रूल कि इलेक्ट्रॉन की जब भी फिलिंग होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो पहले लो एनर्जी का फिल होगा, देन हाई एनर्जी का, देन हाई एनर्जी का, देन ऐसा नहीं होगा कि पहले यहाँ पे फिल हो जाए यहाँ फिल हो जाए। ठीक है, पहले लो एनर्जी का देन हाई के। तीसरा रूल क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर सेम एनर्जी के 2 ऑर्बिटल हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो पहला कंप्लीटली फिल्ड हो फिर जो, ऐसा नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर आएगा। क्लियर, ये तीनों रूल थे हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद जी ये रूल हमने बात की, टू इलेक्ट्रॉन वन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम दस फिल द लो एनर्जी पाई सिग्मा 1s ऑर्बिटल एंड हैव पेयर्ड स्पिन। मैंने बात की थी वाइल दी एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल रिमेन एम्प्टी। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन के पास 1s1 एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी पास एक इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा डब्बा से ऐसे सॉरी एक डब्बा यहाँ बनेगा। मेरे पास बेटा पेन नहीं है तो मैं प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझोगे इस चीज़ को कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर मॉलिक्यूलर बनाएंगे। तो ये कंप्लीटली फिल्ड, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे विद ऑपोजिट स्पिन, ये एम्प्टी रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हमारे पास वो बॉन्ड बन जाएगा वहाँ। ठीक है, सो फार वी हैव कंसिडर एस एंड एस ऑर्बिटल। यहाँ पे तो हमने एस ऑर्बिटल की बात की है। ओवरलैप फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, other type of overlap occurring between p and p atomic orbital to form molecular orbital। एस एंड एस की उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। पी की बात करते हैं, पी का याद रखना, पी में 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। ठीक है, यहाँ पे तो एक बॉक्स है ना, तो पी एक्स पी वाई, अगर पी होगा तो पी एक्स का बॉक्स, पी वाई का बॉक्स, पी जी का बॉक्स। पी एक्स अगर पी पी ओवरलैप कर रहे थे तो ये तो हमारे पास एस एस का ओवरलैप है। अच्छा जी, देयर आर 3 2p atomic orbitals, तो मैंने भी बात की, डायरेक्टेड अलोंग दी 3 परपेंडिकुलर x y एंड z कोऑर्डिनेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर p ऑर्बिटल 2 केसेस अराइज। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। VBT में हमने बात की थी जो p ऑर्बिटल होता है वो 2 तरीके से ओवरलैप करता होता है। एक तो P और P जो होते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, जिसको आप लोग बोलते थे हेड ऑन अप्रोच, या बोलते थे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये लिखा हुआ है। एक केस होता है हेयर द हेड टू हेड अप्रोच, हेयर द p ऑर्बिटल ऑफ द 2 एटम अप्रोच अलोंग द सेम एक्सिस, p एक्सिस हेड एक्सिस एज शोन इन फिगर। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव राइज टू सिग्मा 2px बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार 2p एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोथ आर सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, जब एक लेट्स पर मैं यहाँ पुट करता हूँ पी एक्स एंड पी एक्स, 2 अटामिक ऑर्बिटल हैं ये वाले पी एक्स, इन्होंने वाई लिखे हैं, आप जो मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। पी एक्स एंड पी एक्स जब दोनों अटामिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मैं भी तोड़ के प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बनेगा सिग्मा 2px और सिग्मा 2px स्टार। मैंने बात की ना, बॉन्डिंग होगा वो सिग्मा होगा, जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो सिग्मा स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने ये बात कर 2 तरह के न्यूक्लियर एक्सिस अराइज हो जाएंगे। क्लियर। आगे साइड वे अप्रोच जो आप लोगों ने पाई बांध बनाया था, व्हेन द एक्सिस ऑफ 2p ऑर्बिटल्स पी वाई एंड पी जी एक हेड टू हेड होगी, तो बाकी फिर हमने बात की थी वो साइड टू साइड होगी, और पैरेलल टू ईच अदर दे इंटरैक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज शोन इन फिगर। ये देखो पी जी और पी जी हेड टू हेड तो अप्रोच होगी ना एक बार हमारे पास, अब बाकी नहीं हो सकती, तो क्या होगा पी जी आपस में साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। जब साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे तो बेटा एक सेकंड रुको, मैं पेंसिल का बंद बात करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ नहीं मिली मुझे पेंसिल, मैं कुछ करता हूँ। दी बॉन्ड, अच्छा पी जी और पी जी जब साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे तो ये 2 अटामिक ऑर्बिटल हैं तो 2 बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा। जब साइड टू साइड होगा फिर तो वो सिग्मा नहीं होगा हमारे पास, फिर तो वो पाई होगा। ऐसी बात है ना, पाई एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा होगा पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार हो जाएगा। सो मतलब अभी तक हमने पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, हमने 2 डिस्कस किए। एक पी एक्स जो हेड टू हेड अप्रोच करेगा वो 2 बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनाएगा सिग्मा 2p या सिग्मा पी एक्स बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार पी एक्स एंटी बॉन्डिंग। और जब पी जी
जो होगा पैरेलल वे में ओवरलैप करेगा, फिर तो वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, पैरेलल से तुम्हारे पास पाई बॉन्ड बनता होता है, ऐसी बात है ना। तो ये बनाएगा, एक बनाएगा पाई बॉन्डिंग और एक बनाएगा हमारे पास पाई एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में हम लोग पाई के ऊपर स्टार डाल देंगे, ठीक है। तो 2 पी ऑर्बिटल हो। तीसरा हो गया पी जी। तो पी जी भी हमारे पास पैरेलल ओवरलैप करेगा, ऐसी बात है ना। तो पी जी जब पैरेलल ओवरलैप करेगा तो फिर वो एक और पाई बना देगा, जैसे आप लोगों ने देखा ना यहाँ पे मैंने बात की थी। ये देखो पी एक्स दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे सिग्मा पी एक्स और ये सिग्मा स्टार पी एक्स, ठीक है। और पी वाई साइड वे से ओवरलैप करेगा, पी वाई साइड वे से ओवरलैप करेगा तो ये बना देगा हमारे पास पाई वाई बॉन्डिंग एंड पाई वाई एंटी बॉन्डिंग स्टार, ठीक है। और जो पी जी होगा वो भी साइड वे क्योंकि हमने बात की ना एक ही हेड टू हेड हो सकते हैं, बाकी साइड वे पैरेलल होंगे। पी जी साइड वे करेंगे तो ये